जाले खौफ। मेरा जिस्म अब भी कांप रहा है तुझे बताते हुए। मैंने देखा कि मैं वॉशरूम के एक कोने में दबक के बैठा हूं। मैं रो रहा था। वो मेरे चेहरे की जिल्द बड़े अजीब तरीके से फूल रही थी। और फिर मैंने अपने ही हाथों से अपना चेहरा नोचना शुरू किया। अपनी जिल्द खींचने लगा और ऐसी हंसी हंसने लगा जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। आज की कहानी हमें भेजी है वसीम ने। यह कहानी उनके एक दोस्त की है जिसका वो नाम नहीं बता रहे। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा एक दोस्त है जो पैरानॉर्मल चीज़ों पर बहुत यकीन रखता था। उसको बहुत शौक था कि जिन्नात को काबू में करना या जादू करना। वो हमेशा यही बातें करता रहता था। जब उसके वालिद को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास सऊदीया बुला लिया ताकि वो काम में लग जाए और इन सब चीज़ों से दूर रहे। वहाँ जाने के चंद दिन तक वो मुझसे राब्ते में रहा, करीबन कोई 2-3 माह। उसके बाद उसने राब्ता करना छोड़ दिया। मैंने उसे 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन राब्ता ना हो सका। करीबन कोई 1.5 साल बाद वो मुझे पाकिस्तान में मिला, मगर ये वो बंदा नहीं था। मतलब इसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। दुबला पतला सा, आंखों के गिर्द गहरे काले गड़े। मैं इसे पहचान नहीं सकता था जब तक कि इसने मुझे खुद से ना पुकारा। और गौर करने पर ये वही मेरा दोस्त था। इसने पूछने पर जो बताया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा कि यार, अब्बू ने मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे एक नौकरी पर भी लगा दिया, पर मेरा दिल तुझे तो पता ही है किस चीज़ पर था। मैं वहाँ भी नए नए वजीफ़े करता था। तमाम किताबें जो मैंने पढ़ी थी और इंटरनेट से जो मिला सब ट्राई किया, पर कुछ नहीं। ना जिन ना ही शैतान, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे एक वजीफ़ा मिला और ऐसी जगह का था जहाँ हमें मालूम था कि इस जगह तो जिन्नात होते ही हैं। वॉशरूम, एक ऐसी जगह जहाँ हम सबको पता है कि जिन्नात और गंदी चीज़ें होती है। ये चिल्ला पूरे 40 दिन का था और इसमें बहुत बुरी चीज़ें पढ़नी होती थी जो कि मैं तुझे नहीं बता सकता। जब 40वां दिन आता है तो जिन सामने आता है। मैं रह ना सका, चिल्ला शुरू कर दिया। शुरू के 17-18 दिन सब नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत में बदलाव आने लगा। मेरा जहन जागते हुए भी सो रहा होता। मैं चीज़ें भूल जाता, काम करते करते रुक जाता, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। लेकिन मैं अपना चिल्ला बाकायदगी से करता था। मुझे बस वॉशरूम में एंटर होना पड़ता था। 30 दिन तक मैं पहुंच गया था और बहुत खुश था कि अब जल्द ही मेरे कब्जे में जिन होगा। मुझे याद है वो 30वीं रात थी, उसी रात जब मैं वॉशरूम में दाखिल हुआ। यार, मेरा जिस्म अब भी कांप रहा है तुझे ये सब बताते हुए। मैंने देखा कि मैं वॉशरूम के कोने में दबक के बैठा हूं। मैं जो वॉशरूम में था रो रहा था और मेरे चेहरे की जिल्द बड़े अजीब तरीके से फूल रही थी। और फिर मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा नोचना शुरू किया और अपने चेहरे की जिल्द खींचने लगा। और फिर ऐसी हंसी हंसा जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो कह के आज भी मुझे हिला देते हैं। मैं एक मिस्री लड़के के साथ रूम शेयर कर रहा था और मेरे वालिद दूसरे शहर में थे। वो मिस्री लड़का नोट करने लगा कि मैं हर रात एक ही वक्त वॉशरूम जाता हूँ और अंदर काफ़ी देर रहता हूँ। उसने काफ़ी बार मुझसे पूछा कि कोई मसला तो नहीं तुम्हारे साथ। मैंने मजाक में टाल दिया। बहरहाल जब मेरे साथ ये पहला वाक़या हुआ 30वें दिन, तो मैं अपने हवास खो बैठा था। इस वजीफे की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि 40 दिन जिन आपके सामने आएगा
और आपको तैयार रहना है, क्योंकि जब वो आएगा तो आपको कुछ स्पेशल पढ़ना होता है। अगर आपने ऐसा ना किया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगले दिन मैं फिर अपना वजीफ़ा करने गया और ऐसे करते करते 40 दिन हो गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि कौन सा दिन है। मैं अंदर गया और लाइट ऑफ की और वो सामने आ गया। जैसे कि मैं आईने में देख रहा हूं, वो मेरी ही शक्ल थी, मेरा ही लिबास था। जैसे आप आईने के सामने खड़े हैं और आपका अक्स दिख रहा हो, और फिर उसका चेहरा बिगड़ने लगा और वो कुछ कहने लगा, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो वो जानवर की आवाज़ आती है। मेरे कानों में वो अजीब सी आवाज़ आ रही थी। और फिर मुझे याद नहीं, मेरी आंख मेरे बिस्तर पर खुली। मेरा जो रूममेट था, वही मिस्री लड़का, वो मुझे बता रहा है कि मैंने तुम्हें वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला है, तुम अंदर फर्श पर पड़े थे। मैं परेशान था कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे ठीक से याद भी नहीं कि कितने दिन हुए, कितने दिन रह गए। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। मैंने ना ही किसी आलिम से इजाज़त ली थी, ना ही किसी से पूछा था। मैंने बस सोचा आज फिर यही अमल करूँगा। दोपहर का वक्त था, मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर वही मेरी शक्ल वाली मखलूक थी, उसी कोने में जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने फौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर खड़ा रहकर थोड़ी देर खुद को संभाला और फिर जब दरवाज़ा खोला, वही चीज़। मैं अपने बराबर वाले दोस्तों के पास गया कि मैं उनका वॉशरूम यूज़ कर सकूं। जैसे मैं अंदर गया, अब भी मेरी हम शक्ल मखलूक अंदर थी, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, लाइट अपने आप ऑफ हो गई और वही आवाज़ें मेरे कानों में आती और उस हम शक्ल मखलूक की आंखें ऐसी चमकती जैसे बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमकती है। यकीन करो यार, मैं एक ऐसी मुसीबत में पड़ गया था जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। अगली रात मैं और मेरा रूममेट कमरे में ही थे। वो मेरी वजह से बेहद परेशान था कि अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई वॉशरूम के अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। मुझे तो मालूम था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैंने जब मेरे रूममेट को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जैसे उसने भी ये सुना हो। फिर उसी ने कहा कि अंदर कोई है। वो उठकर अंदर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब वो दरवाजे से हटा, वही मेरी हमशक्ल मखलूक वहां उसी कोने में बैठी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन ये उस रूममेट को नहीं दिख रहा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाया और फिर मैंने इसे अपना सारा सच बताया। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे उसको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी। अब मैंने वॉशरूम जाने के डर से खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं बेहद कमज़ोर हो गया और बिस्तर से लग गया। वो मिस्री बहुत परेशान था मेरे लिए। उसने भी शिकायत की कि वॉशरूम से रोज़ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आती हैं और जब उसकी नींद से अचानक आंख खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बेड के आसपास कोई काली चीज़ घूम रही है। उसने मेरे वालिद को बुलवा लिया और मिस्री के कोई जानने वाले रागी थे, इसने उसको भी बुलवा लिया। रागी ने आकर मुझ पर पढ़ाई की। मुझे तो कुछ खास याद नहीं, पर वहाँ मौजूद 4 शख्स थे जिनसे मुझे पता चला कि वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं रागी से अरबी में बात कर रहा था। वो अल्फाज कुछ यूं थे, इसने मुझे और मेरी फैमिली को परेशान किया है, मैं इसे ऐसे ही परेशान करूँगा। इसकी वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ़ हुई है। मैं जब अपने बच्चे के पास होता था तो ये मुझे बुलाता था। अब मैं आ गया हूँ और इसको ऐसे ही तकलीफ़ दूंगा।
हालांकि मुझे अरबी आती ही नहीं थी। राकी ने मुझ पर पढ़ाई की। तकरीबन 2 हफ्ते तक मैं उसके पास जाता रहा। खुदा से तौबा की कि अब ये काम नहीं करूँगा। मेरे बाबा ने मुझे पाकिस्तान वापस भेज दिया, लेकिन मुझे लगता है शायद उस चीज़ ने अब भी मेरी जान नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे अब भी उसी चीज़ के ख्वाब आते हैं। यहाँ तक कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई। फिर मैंने उसे कहा कि यार ख्वाब तो सबको ही आते हैं, आप बस इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। लेकिन मैंने देखा है उसे, शायद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। वो राह चलते बातें करते हुए जाता है और अक्सर मोहल्ले में किसी जगह तन्हा बैठकर अकेले में बातें करता है। खुदारा इन चीज़ों से दूर रहे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही लाती हैं। जी, तो ये थी वसीम भाई की भेजी हुई कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।